कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो। इसमें हमें टाइप 2 और 3 को कवर करना है, तो वीडियो शुरू करते हैं। टाइप 2 एक्सटेंडेड वर्जन है टाइप 1 का। जैसे टाइप 1 में हमने फॉरवर्ड, बैकवर्ड और मिक्स कोडिंग को देखा था, सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी होगा, पर क्वेश्चंस मैच द लिस्ट फॉर्मेट में रहेंगे, जिसमें लिस्ट 1 के वर्ड्स को लिस्ट 2 के कोड्स के साथ मैच करना होगा। तो चलिए अब डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। तो कोई भी एक वर्ड उठा के हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन को 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, एक फॉरवर्ड कोडिंग में, एक बैकवर्ड कोडिंग में और एक अपोजिट कोडिंग में। अब फॉरवर्ड कोडिंग क्या होता है, +1 +2 इस तरीके से डिफरेंस आएगा। बैकवर्ड कोडिंग में -1 -2 ऐसे डिफरेंस आएगा। अपोजिट कोडिंग में क्या होता है, जैसे ए के अपोजिट Z आता है, बी के अपोजिट Y आता है, तो इस तरीके से। तो इसको हम टाइप 3 में देखेंगे। तो एक वर्ड चूज़ करते हैं, जैसे ड्राइव है, हम ड्राइव को चूज़ करते हैं और इसको हम देखते हैं कोडिंग कैसे किया गया है। अब डी के अराउंड हमें पता है कि A B C और डी के बाद में E F G ये लेटर्स आते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है पहले E, तो ये ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर यहाँ पे हम E लेते हैं तो यहाँ पर +1 हो रहा है। यहाँ पर R के बाद क्या आ रहा है, Q, तो यहाँ पे -1 होगा। I के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, J दिया है मतलब +1। V के लिए दिया है U मतलब -1 और E के लिए +1 F दिया है। तो इसका इसके साथ मैच हो गया है। तो 2 एक ही जगह पर दिया है, D का 2, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बाकी वर्ड्स को यूज़ करके भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फॉरवर्ड कोडिंग या बैकवर्ड कोडिंग का कंसेप्ट नहीं लागू हो रहा है। इसमें टाइप 3 में जो हम पढ़ने वाले हैं अपोजिट कोडिंग, उसका कंसेप्ट लागू होने वाला है। इसलिए टाइप 3 को समझने के बाद सबसे लास्ट में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 में लास्ट में यहाँ पे दिया है E, यहाँ पर दिया है E और यहाँ पर भी E दिया है। और यहाँ पर सेकेंड लिस्ट में देखिए यहाँ पे C, यहाँ पर C और यहाँ पर भी C दिया है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जर्व ही करना है क्वेश्चन को। तो हमारे ऑब्जर्वेशन से हमें दिख रहा है कि E का कोड C दिया है, E की पोजिशनल वैल्यू है 5 और C की है 3। इसका मतलब यहाँ पर बैकवर्ड कोडिंग हो रहा है -2। -2 का मतलब हमने देखा है कि बैकवर्ड साइड में कोडिंग हो रहा है और एक लेटर को हमें स्किप करना पड़ेगा। जैसे C के बाद आता है D, इसको स्किप करके यहाँ पर आ रहा है E। बैकवर्ड डायरेक्शन में हम कोडिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड प्राइम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी कोडिंग को देखते हैं। तो यहाँ P के पहले आएगा N, यहाँ पर O को स्किप करके यहाँ पर आ रहा है P। वैसे ही यहाँ पर R के पहले एक स्किप किया जाए तो यहाँ पर आता है P, यहाँ पर Q को स्किप किया गया। I के पहले आता है H और उसके पहले आता है G, तो यहाँ पर H को स्किप किया है। वैसे ही M के पहले आता है L और L को स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा K। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि प्राइम का कोडिंग हुआ है NPGKC, A का 1, तो A का 1 सिर्फ एक ही जगह पे दिया है, इसलिए ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 1 से कोई भी एक वर्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला ही वर्ड देखते हैं, फाइंड। F के पहले आता है D E, उसके बाद F G H। तो देखिए कहीं पर F का कोड D E G H दिया है क्या, तो यहाँ पर दिया है D, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे D G L B और कोड को चेक करते हैं। D के बाद आता है E, तो E को स्किप किया गया और यहाँ पर आ गया F, मतलब यहाँ पे -2 आ रहा है। यहाँ पर भी -2 आना चाहिए, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2। तो यहाँ पर भी बैकवर्ड कोडिंग होगा। G के बाद आता है H, H के बाद आता है I। यहाँ पर भी बैकवर्ड कोडिंग, L के बाद आता है M, M के बाद आता है N। यहाँ पर भी B के बाद आता है C, इसको स्किप करके यहाँ पर आ गया D। तो इस तरीके से बैकवर्ड कोडिंग यहाँ पे हो रहा है। तो A का ऑप्शन आएगा यहाँ पे सेकंड। ऐसा सिर्फ ऑप्शन B में दिया है A का 2, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन B। कोडिंग डिकोडिंग का थर्ड टाइप नंबर 3 में हम अपोजिट कोडिंग को देख रहे हैं। तो हमने देखा है फॉरवर्ड कोडिंग में हम A to Z जाते हैं। इसमें A की पोजिशनल वैल्यू 1 होती है और Z की 26। वैसे ही बैकवर्ड कोडिंग में क्या होता है, Z की जो पोजिशनल वैल्यू होती है वो 1 होती है और A की 26। तो इस तरीके से जब हम फॉरवर्ड कोडिंग करेंगे तो A की पोजिशनल वैल्यू आएगी 1, B की 2, C की 3, D की 4। तो ऐसे ही जब हम बैकवर्ड कोडिंग करते हैं तो Z की वैल्यू आती है 1, Y की 2, X की 3। तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि अपोजिट कोडिंग में A को Z से कोड किया है, B को Y से कोड किया है, C को X और D को W। इसी तरीके से ये जो सीरीज़ बन रही है ये अपोजिट कोडिंग की सीरीज़ है। जैसे H और S का अपोजिट रिलेशन आ रहा है। इसमें देखिए H का नंबर आएगा 8 बैकवर्ड कोडिंग से और फॉरवर्ड कोडिंग में H का आएगा 8, तो इसलिए ये अपोजिट कोड्स हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1,
इफ़ पीक इज़ कोडेड एज KVZP एंड 4 इज़ कोडेड एज ULFI देन हाउ विल दिस बी कोडेड। तो यहाँ देखिए हमें कैसे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो अपोजिट कोडिंग का है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A को यहाँ पर Z से कोड किया गया है, यहाँ पर P को K के साथ और K को P के साथ। वैसे यहाँ देखिए F को U और U को F के साथ। तो क्वेश्चन भी वैसे ही डिज़ाइन किया गया है कि ताकि आपको हिंट मिल सके कि ये अपोजिट कोडिंग का क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं दिस को कैसे कोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए टी का अपोजिट वर्ड है G, तो यहाँ हम लिख लेंगे G। H का अपोजिट वर्ड है S, I का अपोजिट वर्ड है R और S का अपोजिट वर्ड है H। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी GSRH। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्टन कोडिंग स्कीम क्लास एंड कैबिन आर कोडेड एज XOZHH एंड XZYRM रिस्पेक्टिवली। इन दिस स्कीम व्हाट विल बी द कोड ऑफ टेबल। तो जब भी अपोजिट कोडिंग का क्वेश्चन रहेगा कुछ ना कुछ आपको हिंट उसमें दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए A का कोड यहाँ पर दिया है Z, यहाँ पर भी A का कोड Z और B का कोड Y। तो इसी तरीके से अपोजिट कोडिंग के क्वेश्चंस को जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ लेटर्स के आपको डायरेक्टली कोड याद रखना सही रहेगा। जैसे ABC का कोड हमें पता है ZYX होगा, उसी तरीके से हम MN भी याद रख सकते हैं, SH याद रख सकते हैं, IR याद रख सकते हैं। अगर इनको आप कॉम्बिनेशंस में याद रखोगे तो अपोजिट कोडिंग के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं टेबल को कैसे हम कोडिफाई करेंगे। तो यहाँ देखिए T का अपोजिट कोड है G, तो यहाँ G लिख लेते हैं। A का अपोजिट कोड हमें पता है Z, B का Y, L का अपोजिट कोड है O, E का अपोजिट कोड है V। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी GZYOV। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी निश्चित कोड भाषा में A को Z, B को Y, C को X इत्यादि में कोडित किया जाता है, उस भाषा में परफेक्ट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है कि ये अपोजिट कोडिंग का क्वेश्चन है। A का Z दिया है, B का Y, C का X। तो हमें डायरेक्टली समझ में आ गया कि ये अपोजिट कोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखते हैं परफेक्ट वर्ड को कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ देखिए P का अपोजिट कोड है K, तो यहाँ आ जाएगा K। E का अपोजिट कोड है V, तो यहाँ आएगा V। उसके बाद R, यहाँ आ जाएगा I। F का अपोजिट कोड है U, E का अपोजिट कोड V, C का अपोजिट कोड X और T का अपोजिट वर्ड है G। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A KVIUVXG। अब टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। टाइप 3 में हमने डायरेक्ट अपोजिट कोडिंग के क्वेश्चंस को देखा है, जिसमें A का डायरेक्ट अपोजिट कोड Z था, B का Y, C का X। पर इनडायरेक्ट अपोजिट कोड्स में A का डायरेक्ट कोड Z नहीं आता है, इसमें कोड्स शिफ्ट होते हैं। तो इसे समझते हैं। A का Z, B का Y, C का X और D का W ये डायरेक्ट अपोजिट कोड्स है। पर ऐसा भी हो सकता है कि A का कोड Y दिया हो, B का कोड X दिया हो और C का कोड W दिया हो, या फिर B का Z, C का Y और D का X दिया हो। तो इस टाइप के कोडिंग इनडायरेक्ट अपोजिट कोडिंग में आते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए लिस्ट 1 में यहाँ पर A दिया है और यहाँ पर भी A दिया है। तो कोड में भी बीच के लेटर्स हम देखते हैं, यहाँ पर F, यहाँ पर Q, यहाँ Y और यहाँ पर भी Y। तो हम देख पा रहे हैं कि A का कोड Y होने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्विक को हम देखते हैं कैसे कोड किया जाएगा। यहाँ पर A का कोड हमने लिख लिया है Y, इसी तरीके से Q का कोड आएगा I, U का कोड हो जाएगा E, K का कोड हो जाएगा O, E का कोड हो जाएगा U। तो यहाँ हमें दिख रहा है क्विक का कोड हो जाएगा IEYOU। A का 3 हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। यह कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़ का पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद पार्ट 3 में हम टाइप 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए प्रशिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।